वेलकम है आपका एक और नई वीडियो में। पहले मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। जो व्यू, ये देखना भाई, ये देखो सामने तुम्हें दिख रहा है, हील दिख रहा है सामने जो है, अब शायद दिख रहा है। देख रहे हो सामने हील? इतना इतना अच्छा व्यू आता है ना यहाँ से। ये देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, देख रहे हो सामने हील। तो आज मैं बात करूँगा शादी के बारे में, जो भाई एक बहुत इंडिया के हिसाब से बहुत मतलब जिसे इम्पोर्टेंस दी जाती है ना, मतलब। तो भाई ये मैं तो देखो रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको ना, वहाँ क्योंकि आपको रियलिटी बताने वाले लोग नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है। वो आपको बहुत कुछ बताएंगे बट सच नहीं बताएंगे, ठीक है। तो पहली बात, शादी शादी भाई हर किसी के लिए नहीं है, वहाँ इंडिया के अंदर नहीं बनी है भाई। अगर आप एक बार ये इस लालच में फंस गए ना, ये शादी के लालच में, लालच ही है एक तरीके का, ठीक है। अब अगर आप एक बार फंस गए इसके अंदर, तो भाई इससे निकलना नामुमकिन है वहां पर, ठीक है। और आप देखो ना यार, ये सिर्फ सोसाइटी के चक्कर में, आप सोसाइटी के चक्कर चक्कर में, प्रेशर में कि वो सब सब ऐसा कर रहे हैं तो आपको भी शादी करनी चाहिए, नहीं यार। अगर आपने एक बार शादी कर ली, आप खुद सोचो, आप आप नॉर्मल कमा रहे हो, ठीक है। आप खुद सरवाइव कर रहे हो, ठीक है। 25-30 हजार रुपए की आपको सैलरी मिल रही है, ठीक है। अभी आपका जीवन थोड़ा सा सुकून है आपके जीवन में, ठीक है। एक बार शादी होने के बाद वो 25-30 हजार जो आप कमाते हो, जो आपके पास हैं, तो वो बाद में 25-30 हजार कितने रह जाएंगे आपके पास? जब आप शादी कर लोगे तो आपको वो सब एक से दो हो ना अभी, तो वो 30 हजार आपको, अभी तो आप 15 हजार बचा लेते हो, ठीक है। अभी तो आप अपने पे खर्च कर लेते हो, अच्छी जिंदगी जी लेते हो। लेकिन शादी के बाद वो 30 हजार सबके सब चले जाएंगे भाई। और उसके बावजूद भी आप तलाश करोगे कि मुझे और मिल जाए, ठीक है। और धीरे 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 करके आप अ, उस उस वे में आप फंसते रहोगे, अपने आप को फंसाते रहोगे। और आगे जाके आपको रियलाइज होएगा कि आपकी जिंदगी एक तरीके से बर्बाद हो गई है। मैं बर्बाद ही बोलूंगा इसको, भले ही लोगों को कैसा लगे, लेकिन ये शब्द एकदम सही है। और उसके बाद आप अपने लिए नहीं जीते हो। क्या कभी सोच सकते हो कि आप शादी की जो नॉर्मल जो इंसान पैसा कमा रहा है, ठीक है, और शादी करके कि वो अपनी जिंदगी जी सकता है, वो जब मन करे वो कहीं घूमने के लिए जा सकता है, पहाड़ों पे जा सकता है, ठीक है। कहीं बीच पे जा सकता है, कहीं समुंदर समुंदर घूमने के लिए जा सकता है। क्या तुम सोचते हो कि तुम ये सब कर पाओगे शादी के बाद? एक सुकून की जिंदगी तो ये होती है ना कि इंसान कहीं भी निकल जाए घूमने के लिए, उसको सोचने की जरूरत ही ना पड़े, और अच्छा जिए, मतलब हर चीज वो अफोर्ड कर सके। एक एक नॉर्मल बता रहा हूं मैं लग्जरी की बात नहीं कर रहा, एक नॉर्मल अपनी जिंदगी को इम्प्रूव करने के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स वो खरीद सके, या जो आपको, या आप घूम सको, ट्रेवल कर सको, या आप विदेश यात्राएं कर सको। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो ये शादी में भाई, शादी आपने, मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूं कि अगर आप एक बार इसके अंदर फंस गए, स्पेशली मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, क्योंकि इंडिया में जो सिस्टम है वो बहुत गंदा है, बहुत खराब है। वहां शादी का मतलब होता है कि आपके सर पे सारी जिम्मेदारी थोप दो, वो लोग थोप देंगे आपके आपके सर पे। और कई केस में तो, अगर तुम्हारी वाइफ अगर नहीं जॉब करती है, कुछ अर्न नहीं करती है, तो फिर तो आप गए, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता वहां पर। फिर तो आपकी
लग गई फिर तो आपकी जिंदगी बर्बाद है। ठीक है, आप गधों की तरह कमाओगे, फिर गधा बन जाओगे। अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत सही चल रहा था, लेकिन उसके बाद गधों की तरह कमाओगे। ठीक है, जैसे गधा होता है ना, उस तरीके से आपके पास अपने लिए टाइम नहीं होएगा। और सिर्फ एक बकवास चक्कर के पीछे कि नहीं ये तो सोसाइटी में बना हुआ है, ये तो सबको करनी चाहिए शादी, तो ये तो क्या बोलते हैं, सबको फैमिली बनाना चाहिए। ये जो मतलब जो पुराने लोगों ने मतलब रूढ़िवादी लोगों ने मतलब ये एक बनाया हुआ है कि नहीं ये तो करनी चाहिए। ठीक है, और ये सब बना क्यों है? गुलाम बनाने के लिए यार। सिस्टम चाहता ही नहीं कि आप मतलब आजाद रहो, आप अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सको। वो चाहते ही नहीं है ना लोग। तभी तो ये सब चीजें, ये समाज की सारी परंपराएं और ये सब बकवास चीजें बनाई है, आपको समझ ही नहीं आता। ठीक है, बिना शादी के भी भाई आप अपनी जिंदगी एंजॉय कर सकते हो, क्या दिक्कत है? और वहां एक बार शादी हुई तो एक ही साल में फिर नन्हे मुन्नों के लिए वो, इवन वो तुम्हें बताते हैं कि भाई कर लो, बच्चे पैदा कर लो। और जब बच्चे पैदा होए तो फिर तो गए आप, फिर तो आपके और पैसे डिवाइड होंगे। सोच के देखो, अभी 30 थे, 2 आए 15 हो गए। उसके बाद फिर बच्चों पे भी धीरे धीरे करके पैसे लगेंगे। आगे चल के बच्चे बीमार भी होंगे, उनका स्कूल भी होएगा, स्कूल की भी फीस देनी पड़ेगी। और वहां तो एजुकेशन भी इतनी घटिया है, मतलब घटिया एजुकेशन के वहां 5-5 10-10 हज़ार रुपए लेते हैं। तो सोचो आप, सोचो। और फिर एक बच्चा हुआ तो फिर वो बोलेंगे कि दूसरा भी बच्चा पैदा कर लो, फैमिली को बड़ा कर लो। फिर तो तेरी जिंदगी भाई खत्म है, खत्म है। फिर तुम अपने लिए नहीं जी रहे हो, फिर तुम गुलाम बन गए हो। मतलब तुम गुलाम बन गए हो, उस परिवार के भी गुलाम बन गए हो, और बाहर की दुनिया में भी आप गुलाम बन गए हो। अब आपको करना ही पड़ेगा। और ये धीरे धीरे करके सर्कल बनता रहता है। और फिर आप, क्योंकि बच्चे होंगे, फैमिली होएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब सोर्स ऑफ इनकम चाहिए ना ज्यादा, सोर्स ऑफ इनकम चाहिए ज्यादा। और उस हिसाब से मतलब इनकम होती नहीं है, और प्रेशर बहुत ज्यादा होता है फिर। ठीक है, बीबी घर में निठल्ली बैठी है, वो कुछ कर नहीं रही है, वो बहाने मार देगी कि मैं बच्चे पाल रही हूं, बस यही। और तुम कमाए जा रहे हो, वहां पर बाहर जाके कमाए जा रहे हो। ठीक है, कहाँ कहाँ फिर अपनी जिंदगी कहाँ जी रहे हो तुम? कहाँ कैसे जियोगे फिर तुम अपनी जिंदगी? फंस गए ना, फंस गए। ये मैंने जो अभी बताया है तुम्हें, फंस गए ना। आप अपने जिंदगी के, तब आप अपनी जिंदगी के मालिक नहीं रह जाते हो, तब आप एक तरीके से गुलाम बन गए हो, सोसाइटी के गुलाम बन गए हो, अपने फैमिली के गुलाम बन गए हो। बस आप एक बस गधा हो, गधे की तरह जाओ, गधे की तरह कमाओ, और गधे की तरह वापिस आ जाओ। सिर्फ दो चार और तो और सबसे बड़ी बात है, ये जो बोलते हैं, अभी जो मैं बात कर रहा हूं यहां पर, ये बहुत से लोगों को अंदाजा होता है, समझते हैं, उसके बावजूद भी ये करते हैं। और फिर उसके बाद ये खुद ही मतलब 3-4 सालों के बाद फिर ये कंप्लेन करते हैं, अरे मतलब हमारी तो जिंदगी, हम तो अब कुछ नहीं कर सकते, हमारी जिंदगी तो ऐसी हो गई है। ठीक है, हम तो गुलाम बन गए हैं, ये है वो है। पता तुम्हें सब कुछ होता है, लेकिन तुम्हारे में भी साला लालच होता है ना, लालच तुम्हारे में भी है। कईयों को तो ये लालच होता है कि पैसा मिल जाएगा, मैंने इंडिया में बहुत देखा है, पैसा मिल जाएगा, किसी से शादी करेंगे, गाड़ी मिल जाएगी, ये मिल जाएगा। क्या कर लोगे उस गाड़ी का भाई? जब जिंदगी आपकी नहीं होएगी, कुछ सालों के बाद गधा बन जाओगे, तो क्या करोगे उस गाड़ी का? है वो गाड़ी, गाड़ी सारे दिन गाड़ी चलाओगे वहां पर? फिर इनको भी लालच होता है, क्योंकि इनको मिल रहा होता है कि अरे हमें दहेज मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा, लड़की ये लेके आ रही है, वो लेके आ रही है।
लालच तो साला तुम्हें भी है। अगर लालच ना होता तो तुम ये सब करते ही नहीं। तुम खुद खुद अपना कमाते, अपनी जिंदगी खुद इंजॉय करते, फ्रीडम होती तुम्हारे पास। और आज वही लोग कंप्लेन करते हैं, वही कंप्लेन करते घूमते हैं, हम तो नहीं जा सकते, हमारा हमारा तो फैमिली है। रोते हुए मिलेंगे तुम्हें, रोते हुए मिलेंगे तुम्हें ऐसे। मैं तो तुम्हें सही बता रहा हूँ, ये ऐसे जो लोग हैं ना, इनकी सुनने की भी जरूरत नहीं है, इनकी सुनने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये लालची थे ना, लालच लालच था इनको। तो इन्होंने ये जो शादियां कर ली और फिर ये रोते हैं, और फिर ये जेलस करते हैं और लोगों को देख के जिन्होंने नहीं करी होती, और जो अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं, मतलब उनके पास उनका अपना टाइम है, वो गधों की तरह काम नहीं कर रहे हैं, वो एक नॉर्मल टाइम के लिए जॉब करते हैं, जो भी करते हैं, और बाकी के अपनी जिंदगी के जितने भी घंटे हैं वो इंजॉय करते हैं, जीते हैं मतलब जिंदगी को। ठीक है। अरे भाई, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप ही पालते हो ना, समझ आ रही है बात? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप ही पालते हो, नहीं तो आप आजाद हो यार। फिर ये क्या नया एंगल लेके आते हैं? अरे ये तो फिर ये भगवान का एंगल लेके आ जाते हैं, गॉड, भगवान जो भी है, अल्लाह, फिर वो ले आते हैं बीच में कि वो मतलब हमें कुछ क्या बोलते हैं, कुछ चमत्कार कर दे, या हमें आशीर्वाद मिल जाए और ये मिल जाए। अरे भाई, उसको आशीर्वाद देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारी जो ये लालच और ये जितना भी जो पाल रखा है ना, ये तुमने पाला है। उसने नहीं बोला था कि तुम अपनी जिंदगी को नर्क बना डालो। उसने तो इतनी बेहतरीन जिंदगी दी है जीने के लिए, है कि नहीं? तो भाई, शादी जो है, जो भी ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं लिटरली बता रहा हूं, कोई भी अगर तुम्हारे माँ बाप हो या तुम्हारी सोसाइटी हो, कुछ भी हो, अगर वो तुम्हें बोलते हैं, एक बार सोच के देखना। ठीक है, अपने अपने दिमाग से सोच के देखना। अगर एक बार तुमने शादी कर ली, और भाई देखो, ये उन लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है जो बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं, जो 25-30 हजार रुपए कमा रहे हैं, उनके लिए वो तो भूल से भी मत कर लेना। ठीक है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी बहुत बहुत अच्छा, आप मतलब सोर्स ऑफ इनकम है, और आप मतलब विदाउट स्ट्रेस आप उस फैमिली को चला सकते हो, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि फिर आपका सोचना जायज है। लेकिन अगर जब आपको लगता है कि आपके पास नहीं है और आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर डालोगे, तो भाई शादी मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, मेरी बात ये सुन लो। चलो ठीक है, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो।